अभी मशीन जो है जंग खा रही है, तो आने वाले समय में उसका क्या हाल है? कोई जंग नहीं खा रही, मशीन एकदम सिक्योरिटी से रखी हुई है। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर हाजिर हुए हैं। बड़ी दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जो मशीन दिखाई दे रही है वो एक खाद बनाने की मशीन है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तस्वीर में जो बयान दे रहे हैं वो आपके डोंगरगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम हैं। इस प्रकार के उन्होंने बयान दिया है इस मशीन को लेकर, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बयान है मशीन को देखने के बाद ये ऐसा लगता है कि ये पूरा बयान पूरी तरह बेतुका बयान है और उन्होंने हवाई में ही ये सब बोल दिया। लेकिन जो असलियत क्या है ये इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। खबर क्या है ये पूरी आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं इंसान का असली चेहरा तब दिखाई देता है जब वो नशे में होता है, फिर चाहे वह नशा शराब का हो, दौलत का हो या फिर सत्ता का। कुछ इसी तरह की तस्वीरें राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले धर्मनगरी डोंगरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष का असली चेहरा उनके पद में आने के बाद दिखाई पड़ रहा है। सत्ता का नशा उनके सर चढ़कर बोल रहा है। सत्ता के नशे में वे इतने चूर हो गए हैं कि उन्हें आम जनता तो छोड़िए, मीडिया कर्मी भी आम आदमी नजर आते हैं। इसलिए जब मीडिया कर्मी नगर पालिका में आई खाद मशीन के संबंध में सवाल करने पहुंची तो पहले तो उन्होंने माइक फेंक देने की बात कही, लेकिन जब इसी बात को ऑन कैमरा कहने की बात कही गई तो वे बाइट देने के लिए तैयार हो गए और अपनी शिक्षा और सत्ता के घमंड में डूबे हुए नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने पत्रकारों की शिक्षा पर ही सवाल करना शुरू कर दिया। कितने पढ़े लिखे हो? ज़्यादा पढ़ने के लिए हाँ, तो शासन का अगर पैसा आ रहा है तो नगर पालिका भुगतान नहीं करेगा तो कौन करेगा? थोड़ा हिंदी में उसको समझिएगा, फिर कारण को समझ नहीं आ रहा। आप अपने पहले क्वालिफिकेशन को सुधारिए, फिर आप बाइट लीजिए। और जवाब भी अपने गोल मोल दे दिया। मशीन कौन सी कंपनी की है? नहीं बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो चालू तो कर दिया, उसमें पाइपलाइन खिंचा गया है ना। गौरव, मशीन कौन सी कंपनी की है? हाँ? मशीन जो आई कौन सी कंपनी की है? मशीन की कंपनी आप जाके देखिए वहाँ। सप्लाई आप लोगों ने की है ना? मैं सप्लाई किया हूँ, नगर पालिका के माध्यम से हुई है ना? जेम पोर्टर के माध्यम से हुआ है। अच्छा, आपको जेम पोर्टर समझता है? ठेकेदार कौन? नहीं, आपको जेम पोर्टर समझता है? नहीं, हमको नहीं समझता। हाँ, तो नहीं समझता जाके कंपनी। अंत में टूटी फूटी इंग्लिश की जानकारी होने का प्रमाण देते हुए नो आर्गुमेंट कहकर अपनी बात समाप्त कर दी। सर हिंदी में बताइए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। डोंट आर्गुमेंट विथ मी। दरअसल पूरा मामला कोविड काल में खाद बनाने वाली मशीन की खरीदी का है, जो बिना ISI मार्क और बिना ब्रांड कंपनी की है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, इन्हीं 4 प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किसानों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। क्योंकि वे खुद किसान हैं, इसलिए जगह बनाने की कोशिश की। किसानों का हितैषी होने का दावा करते हुए सबसे पहले सिंचाई के लिए नरवा, खाद के लिए गरवा यानी गौवंश, घुरवा और बाड़ी का पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में गौठान बनाने के लिए राशि जारी की, जहां पर सभी गौवंशों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर उन्हें चारा पानी व्यवस्था करने का काम ग्राम पंचायतों को सौंपा। वहीं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के माध्यम से गाय के गोबर की खरीदी और उसी गोबर से वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर खाद के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया, जिसमें डोंगरगढ़ नगर पालिका भी शामिल है। यह कार्य शुरू में मिशन क्लीन सिटी में कार्य करने वाली महिलाओं के द्वारा हाथ से किया जाता था, किंतु कोविड काल के दौरान डोंगरगढ़ नगर पालिका में खाद बनाने की मशीन खरीदी करने का प्रस्ताव आया, जिसे वर्ष 2021 में पास कर उसकी खरीदी भी की गई। अब यह मशीन लगभग 1 वर्ष से वार्ड नंबर 1 स्थित मणिकंचन केंद्र में आकर पड़ी है, लेकिन आज 1 वर्ष बाद भी इस मशीन का उपयोग तो दूर, इसकी फिटिंग भी नहीं हुई है और न ही इसका परीक्षण हुआ है। इसके बावजूद बिना भौतिक सत्यापन और मूल्यांकन के नगर पालिका द्वारा लगभग 37 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है और शेष राशि भुगतान के लिए भी नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा नगर पालिका पर दबाव बनाया जा रहा है। आखिर मशीन के बिल भुगतान की नगर पालिका अध्यक्ष को इतनी जल्दी क्यों है? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने जब हम नगर पालिका अध्यक्ष के पास पहुंचे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को अपने पद की गर्मी दिखाते हुए सख्त लहजों में जवाब देते हुए बताया कि उक्त मशीन की खरीदी 15वें वित्त मद के से लगभग 1 वर्ष पूर्व जेम्स पोर्टल के माध्यम से विधिवत निविदा लगाकर की गई है और चूंकि मशीन बड़ी है इसलिए उसकी फिटिंग और परीक्षण का कोई निर्धारित समय नहीं होता। खाद मशीन खरीदी हुई है, कौन से मद से हुई है और कब हुई है? 15 फाइनेंस
15 फाइनेंस से हुआ है और शासन की योजना थी उसके तहत हुआ है और जेम पोर्टल के माध्यम से हुआ है। कब हुआ सर? 15 फाइनेंस में कुछ दिन पहले लास्ट ईयर टेंडर हुआ है और टेंडर के माध्यम से हुआ है। टेंडर के माध्यम से हुआ है। उसके बाद परीक्षण हो चुका है? प्रशिक्षण हो चुका है एक बार, अभी और होगा। कितने लोग काम करेंगे? वो मशीन चालू होगी तो उसकी कैपेसिटी पे देखेंगे कितने वर्कर लगते हैं उसमें। आई कब मशीन सर? हाँ सर, मशीन कब आई नगर पालिका में? लास्ट ईयर आई है। 1 साल में अभी तक उसका परीक्षण नहीं हुआ है। उसको व्यवस्थित करके लगाना है तब चालू होगा। उसको किसी भी बड़े मशीन को चालू करने से पहले उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करेंगे फिर उसको लगाएंगे। कितने साल लगता है प्रवेशित करने? अभी उसका सेट बनने वाला है। कितने साल लगेंगे पूरा? उसका कोई समय सीमा नहीं होता। बड़ी मशीन को सेट करने में वक्त लगता है। लगभग 2-4 साल? नहीं, 2-4 साल नहीं। आपको बता दें ये मशीन सारथी इंटरप्राइजेज के द्वारा पूरे प्रदेश में सप्लाई की गई है, जिसे नगर में आए 1 वर्ष हो चुका है और अब तक उसकी फिटिंग और परीक्षण नहीं हुआ है, जिसके चलते 54 लाख रुपए की मशीन जंग खा रही है। और नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम के हिसाब से बड़ी मशीन की फिटिंग का कोई निर्धारित समय नहीं होता, यानी जब तक उसकी फिटिंग का मुहूर्त निकलेगा तब तक वह मशीन फिटिंग के लायक भी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियमों के अनुसार जेम पोर्टल द्वारा खरीदी की प्रक्रिया को सभी विभाग प्रमुखों को 31 मार्च 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। उद्योग विभाग ने इसके बाद किसी भी शासकीय विभाग द्वारा 31 मार्च 2021 के बाद जेम पोर्टल से शासकीय खरीदी नहीं करने के भी निर्देश जारी किए थे। शासन द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को केवल राज्य के ई मानक पोर्टल से ही सरकारी खरीदी करने के निर्देश जारी किए थे। उन्होंने सभी शासकीय खरीदियों में शासन द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए थे। इन सबके बावजूद 1 वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ नगर पालिका द्वारा जेम्स पोर्टल से खरीदी कैसे की गई, यह एक सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि 15वें वित्त की राशि केंद्र सरकार की राशि है और इस राशि से खरीदी गई मशीन बिना ब्रांड कंपनी और ISI मार्क की कैसे हो सकती है। इस संबंध में जब हमने नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मशीन की खरीदी के लिए जब प्रस्ताव आया था तो इसका विरोध भी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसकी खरीदी की गई। वहीं इसे सप्लाई करने वाले ठेकेदार से जब इसके ब्रांड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि इसका कोई भी ब्रांड नहीं है, वे इसे पुणे में स्वयं तैयार करते हैं। नहीं, ब्रांड की नहीं है। हमने जो कंपनी का जो मालिक था या जो उसका जो भी आया था नगर पालिका में, हमने उससे पूछा तो बोले ये कोई ब्रांड नहीं है। और उस समय 2-3 पत्रकार लोग भी हमारे साथ बैठे थे नगर पालिका में, और ऐसा बोलना ब्रांड नहीं है। बगैर ब्रांड की चीज़, बगैर ISI मार्के के किस प्रकार भुगतान किया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। आज वो मशीन कबाड़ हो चुकी है, आप लोग के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? आज तक वो मशीन, ये बात सच है कि चालू नहीं हुई और भुगतान हो रहा है। सबसे पहले तो मशीन चालू करके देखना था कि मशीन सही है कि नहीं है। उसके बाद उसके जो राशि जो है, जो 54 लाख बताया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो 54 लाख की राशि है। आप लोग भी जाके एक बार देख सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 लाख से ऊपर की मशीन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मशीन का भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन के बिना भुगतान करना नगर पालिका अध्यक्ष की नियत पर सवाल खड़ा करता है। के माध्यम से हमने लिखा कि इसकी जांच की जाए, उसके बावजूद शासन प्रशासन मौन बैठा है। पता नहीं इसमें किसका हाथ है। धरातल पर कोई आंदोलन नजर नहीं आ रहा है? नहीं, आंदोलन हमने किया था। आज से 4 महीने पहले हम नगर पालिका के बाहर बैठे थे। उन मांगों में ये भी एक विषय था, किंतु जांच का विषय आज भी बना हुआ है। शासन प्रशासन को जांच करना चाहिए और दोषी अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सांसद प्रतिनिधि मोंटी भाटिया ने कहा कि मीडिया के माध्यम से इस सब बात की जानकारी मिली है, इसे जल्द ही सांसद महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा। चूंकि यह राशि केंद्र की है, इसलिए सूक्ष्म तरीके से जांच कराई जाएगी। दरअसल बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।